तो 10 लाख का ट्रैक्टर था वो 20 का हो गया। हाँ। जो 20 का था वो 40 का जो 40 का वो 80 का हो गया। हाँ। तो नहीं, ये जो पंजाब बैंक की तरफ से वो देते हैं आसान अकसात पर जो है वो ट्रैक्टर, वो आप क्यों नहीं ले लेते? ये अकसात पे लेना है तो वो किस्त तो देनी है ना, उन पे टैक्स तो लगने हैं ना। यानी उस पर सूद है। सूद है। वो सूद की जो है रेशो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। वो जब आप वापस करते हैं पैसे तो वो डबल से भी ज्यादा देने पड़ते हैं, और उतनी देर तक आपकी प्रॉपर्टी भी प्लेज रहती है। ठीक है। आप बेच नहीं सकते। ना कुछ अच्छा, तो ये ठेके का क्या तासर है और वो उसकी क्या कीमत होती है? आगे इमरान खान के दौर तक ना 1,30,35,000 था ठेका गिरदोनवा में। अब जो है 90,000 हो गया है। आगे ठेका भी एडवांस देते थे, उसकी वजह यह है कि जिम्मेदार को कुछ बच ही नहीं रहा। अच्छा, तो एक ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि कोई भी जो जिम्मेदार है या जट है वो किसी को अपना कमाद में से गन्ना नहीं देता लेकिन गुड़ की डली दे देता है, वो क्या बेवकूफ़ी है ना। अच्छा, बेवकूफ लोग, समझना कुछ नहीं। अच्छा, ये बता दें चीमा साहब के जो आप कहते हैं कि सोसाइटीज बन रही हैं, तो अब दुनिया के तमाम ममालिक में हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, तो लोगों को उनके रहने के मसाइल तो हल करने ही है ना लोगों ने, तो उसके लिए क्या करें? यानी कि अगर ना थोड़ा शहर तो दूर बनाओ, फजा खुशगवार रहे, या जमीन जड़ियाँ घट पैदावार वाली ने उत्थे सोसाइटियाँ बनाओ। सही। तो ये जो आप डालते हैं, कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की पेस्टिसाइड्स हैं कीड़ों मकोड़ों के लिए, तो ऐसे देखा गया कई ममालिक में, जैसे चाइना की मिसाल है कि उन्होंने ऐसे खादें डाली जिनसे वो तमाम जो कह लें कि परिंदे थे वो ही मर गए जो आगे कीड़ों को खाते थे, और उनसे वो एक कह लें नेचुरल एक जो मसला था जिससे वो हल हो जाते थे। तो इन आपकी जो अद्वियात डालते हैं या खादें डालते हैं, उनसे दूसरे अशरातुल अर्ज या परिंदे हैं उनको तो नुकसान नहीं होता? इन दवावां ना अशरातुल अर्ज की इन्होंने कीड़ियां नहीं मरदियां, यानी असर ही कोई नहीं। तो जो कंपनियों से आप दवाइयां लेते हैं उनको आप शिकायत नहीं करते? इतने गुजरात वाले डिप्टी डायरेक्टर साहब सन इजराइल के अज तो कुछ 4 साल पहला, उन्होंने 4-5 साल पहला वो फैसलाबाद में तबादला हो गया सी। उन्होंने दौर च किसी दुकान के उत्ते 2 नंबर शै नहीं सी विकदी, एक बैग फड़ लेंदे है ना वो, ते करोड़ रुपया अगला दिंदा सी ना दुकान का, तो उन्होंने भी तो जेल जाना। हूँ इतने जाके इन्हों आखिए भी तो कोई पुछते ही नहीं। यानी जाली अद्वियात भी बहुत ज्यादा जाली होंदी जाली ने। अच्छा, सही। तो वो हुकूमत उस पर भी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कि कौन सी जाली है और कौन सी असली। सही। तो एक मुझे ये बात बता दें आपके, जो अब आपने एक बीच में इस्तेमाल की टर्म कि देहात में उन लोगों के मकान बन रहे हैं या उनके घरों में खुशहाली है जिनके बच्चे बाहर गए हुए। तो अब मैं ये भी देखने में आता है कि देहात से बहुत सारे बच्चे जो है वो इलीगली यानी गैर कानूनी तौर पर, जिसे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, डंकी लगाकर बरास्ता बॉर्डर क्रॉसिंग खतरनाक इलाकों से गुजरकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, उसकी क्या वजूहत? रोटी वास्ते, गुर्बत इतनी ज्यादा, यानी किसान से अपने घर के खर्चे भी अब खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जो कई 100 पता लगता है कि एक किश्ती डूबी है जिसमें कई 100 पाकिस्तानी नौजवान थे, वो एक ही दफा फोत हो गए हैं, अगो फिर जान ले तैयार ने, उस उन्हीं के भाई उन्हीं के रिश्तेदार पिछले गुर्बत से तंग आ। मुझे तो ये सुनने में आया गुर्बत से तंग आकर तो जाते ही हैं, लेकिन देहात में आजकल जो एक दूसरे की देखा देखी कि उसने बड़ा घर बना लिया है, उसने गाड़ी बड़ी ले ली है, उसने शहर में कोठी बना ली है, तो हम भी ये क्यों ना बना लें, वो आपस में उन लोगों की रेस लगी। नहीं, मजबूरी है ना, मजबूरी है उनको। उनके गांव में पैसे मकान नहीं बना सकते, वो कहते हैं चलो बाहर डंकी लगा कर चले जाए, शायद हमारा भी काम बन जाए। तो इसमें क्या करना चाहिए? हुकूमत को कुछ करना चाहिए बंदे बाहर जान वास्ते आज़ादी होवे, उन्होंने वीजे लभन, इत्थे जिहड़े रहिंदे ने उन्हां वास्ते आसानियां पैदा करन,
बिजली के बिल रैत करन, गैस रैत करन, तेल रैत करन, सबसिडियां देन, इतने भी लोग पे काम करन। नहीं तो वो ही लोग जो बरूने मुल्क जाकर गैर कानूनी तौर पर अपनी जान भी दाव जी। पे लगा कर जाते हैं, वो पाकिस्तान में एक मुफीद शहरी बन सकते हैं, तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जी। वकील बने, अच्छे जो है वो स्कॉलर्स बने, अच्छे आईटी के शोबे में जाएं, कॉमर्स के शोबे में जाएं, बैंकिंग के शोबे में जाएं। सिफारिश के बगैर कोई नौकरी नहीं है कहीं भी। MA LLB करके लोग सिपाही भर्ती हुए, फिर सिफारिशां करा दें। इसी तरह क्लर्क भर्ती होने वास्ते लोग MA मुंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। तो ये तमाम मसाइल हुकूमती ऐवानों में पहुंचाने के लिए आप जो आपके इलाके के सियासी कायदीन हैं, जो नेशनल असम्बली में जाते हैं, प्रोविंशियल असम्बली में जाते हैं, जो वजीर बनते हैं, इतनी देर का मसला है, 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो उन्हें नहीं ये बताते या उन्हें नहीं पता? नहीं, उनके अपने मसाइल के हल के लिए हो जाते हैं असम्बली में, अवाम के लिए तो कोई नहीं जाता। यानी जो आपके पास वोट मांगने आते हैं हर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अपने मसाइल के लिए आते हैं, वहां जाकर अपने मसाइल हल करते हैं। अवाम का तो आज तक के पाकिस्तान में किसी ने सोचे नहीं। नहीं तो जब आपके पास वोट लेने आते हैं, आप उन्हें कहते नहीं है कि मेरा ये मसला है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे नौकरियां नहीं है, हमारे शादी के लिए पैसे नहीं है, वो कहते हैं इलाज के लिए पैसे नहीं है। आइंदा देखें, वो कहते हैं आइंदा देखें। यानी आइंदा जब इलेक्शन आएगा हाँ। उस वक्त देखेंगे। हाँ, तो वो तो अब आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी हो गई है? 72 साल। तो 72-73 साल में उन्होंने अभी तक आइंदा नहीं देखा। अवाम ही पाकिस्तान के इसी तरह के हैं। यानी 72-73 साल में जो भी शख्स आया वोट लेने, जो भी आपके इलाके से कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में गया है, वजीर बना है, उसने आपके मसाइल कभी हल नहीं, नहीं, उसने जाके अपने ही मसाइल हल। अपने मसाइल तो फिर वो खुद ही लोगों के लिए मिसाइल बन जाता है। थाना हो, कचहरी हो, महकमा माल हो, सभी पैसे देकर भर्ती हुए होते हैं, उन्होंने पैसे ही वसूल लेते हैं। तो इसमें अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने जो मामलात हैं उनको अब आप जो है हल करने के लिए 78 साल में 72-73 साल आपकी उम्र हो गई है, आप नाकाम रहे हैं अपने मसाइल, जो आपके घर के मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल हैं, आपके मुआशी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, तो उसके हल के लिए फिर क्या होना चाहिए? अब कुछ नहीं, कौन करेगा? गुर्बत इतनी है, किसी के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो दिहाड़ी लगाएगा तो आके खाना खाएगा। एजिटेशन तो वही आदमी कर सकता है जो थोड़ा सा फारग हो। नहीं, आम तो ये देखा गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कहते हैं कि जिम्मेदार के पास जब फसल कट जाती है तो उसके पास बड़े पैसे आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं, एक दूसरे से कह लें अपने जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको भी बड़े लेवल पर ले जाते हैं, और वो पता लगता है कि इस गांव में इतनी दुश्मनी है, उस गांव में उतनी दुश्मनी है। कभी था वक्त, अब तो जो 4-5 साल हो गए ना, खत्म हो गई हर चीज, दुश्मनी वगैरह। अब तो किसी के पास रोटी नहीं है, किसी ने करना क्या है, शहर का किराया नहीं है किसी के पास। यानी दुश्मनियों के लिए भी पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, तो वो पैसे साबका द्वार में है थे उस वक्त लोग दुश्मनी निभाते। हाँ, तो अब फिर जो दुश्मनदार लोग हैं उन्होंने आपस में फिर सुलह कर ली। सुना कर गुर्बत की वजह से वो समझदार हुए हैं। तो आपके भी कोई बच्चा फिर बरूने मुल्क भिजवाया आपने? नहीं नहीं। किया। वो क्यों? पैसे होंगे तो बुलाएं। तो जैसे लोग जैसे जाते हैं, डेंकी लगाने वाला तो काम ही जो है वो बहुत सख्त है, उसमें तो कोई आदमी देश और आदमी रिस्क ले ही नहीं सकता। तो कोई सरकारी मुलाजम भी है फिर नहीं। आपका बच्चा? नहीं, वो क्यों? बस इसी तरह
तालीम नहीं हासिल कर सके मुनासिब, या कोई सिफारिश नहीं मिली उन्हें? सिफारिश ही नहीं मिली। सही सही। तो आपके इलाके के और लोग जो सिफारिश से भर्ती हुए हैं वो अब क्या क्या रिटायर हुए या किस ओहदों? कोई नहीं, कोई बड़े होते पे कोई नहीं रिटायर हुआ। तो आपने फिर यानी कि आज तक जो अपने मसाइल हैं उनको किसी भी मुनासिब फोरम पर बताने की जो आपको मौका नहीं मिला, या आपने खुद ही कहा कि नहीं, हल नहीं ना मिला किसी के को फोरम पे मिसाइल के लिए बात करे तो हल मालूम हो। जब हल ही नहीं मिलना तो फोरमों पे बात क्यों करें? नहीं, वो तो ये आपने कोई दरख्वास्त दी हो, आपने कहीं जाके अपना मसला किसी फोरम पर बताया हो, आपने जो है वो कोई उसके लिए किसी दफ्तर में गए हों, किसी मुनासिब जो हुकूमत ने हेल्पलाइन बताई है उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई हो, वो तो उसी से हल नहीं, हो। मेरे अलावा सारे पाकिस्तान ने हेल्पलाइनों पर दरख्वास्त दी है ना, किसी का कोई मसला हल हुआ है? तो आप भी करके देख नहीं, लें, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, शायद उनके हल हो ही गए हो। किसी का नहीं हुआ। नहीं, आपके इलाके में किसी का मसला नहीं हल? नहीं, तो अगर कोई आपके इलाके में कोई शख्स आके फिर वही आ जाती है बात के, ये कहता है कि मैं आपको आपके इलाके को तरक्की याफ्ता मुल्क के एक शहर का हिस्सा बना दूंगा, यहाँ सड़कें बिछा दूंगा, यहाँ पुल गुजार दूंगा, यहाँ लोगों में कोई सबसे गुर्बत। पहले रोटी होनी चाहिए। एक आदमी को जिस वक्त खाना अच्छा मिल जाए तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है। जब किसी को खाना नहीं मिलना तो सड़कें बनाने से कुछ नहीं ना होगा। लोगों ने तो अब बड़े बड़े डेयरी फार्म्स गांव में बनाए हुए हैं, उनसे करोड़ों अरबों रुपए जो आमदन है। आपने भी कुछ जानवर रखे हुए हैं? हैं 4-5 रखे, लेकिन ये वे जिन्हें फार्म बना लिया ने बना लिया है, जिन्होंने बच्चे बुच्चे बाहर टुर गए, यूरोप टुर गए, सऊदियाँ टुर गए, उन्हें बना लिया। उनके कोई कपड़े धोने वास्ते पैसे को नहीं। नहीं तो जानवरों की देखभाल, सेहत, उन जानवरों के लिए कोई मुनासिब है आपके इलाके में? जो कह लें कि देही इलाकों में जो कह लें नहीं है कि सर। डॉक्टर्स होते हैं जानवरों की देखभाल के लिए? डॉक्टर हैं महकमा ना, है। डॉक्टर हैं ना, लेकिन वो भी दवाई फ्री को नहीं देंगे। ਇਹ मौसमी असरात ਦੇ टीके लाने होंगे ने भी कीमत लाते हैं। तो उससे आपके कोई जानवरों की सेहत पर असर पड़ा हो, कोई जानवर फोत हो गया हो? फौत भी हो जाते हैं, नहीं मिलते। जो कुदरती रब जिंदगी दी होंगी वो बच रहा है। यानी उस पे भी डॉक्टर होवे, पटवारी होवे, सिपाही होवे, सारे सिफारिश न भर्ती होंगे। नहीं तो अब क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल जो अवाम के लिए महंगी, अब आप सब्जियों की काश्त भी करते हैं, नहीं, अब महंगी सब्जियां हैं, महंगी दालें हैं, महंगी जो फसलें हैं, आप कहते हैं हमसे सस्ती ले ली, अवाम कहती है हमें महंगी बेच दी हैं। तो बीच में आप कहते हैं एक मिडल मैन है, वो सारा मुनाफा वो ले जाता है। तो फिर नुकसान और फायदा किसे हुआ? ना ही खाने वाले को, मिडल ना ही मैन। बेचने वाले। मिडल मैन। अब तो वो मिडल मैन जो असल जिम्मेदार, तो मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि जो मिडल मैन है वो असल जिम्मेदार है, जो आपको थोड़े से पैसे दे देता है और जब आपकी फसल आती है आपसे खरीद लेता है और फिर महंगे दामों बेचता है, अपने मर्जी का रेट लगाता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, कोई हल उसका? जिमीदार ने पैसे दिते जान, वो अपने कोलों बीज लिया के पा लै, फिर वो अपनी मर्जी ना अगों बेच लवे। जिदों को पैसे नहीं होने उन्हें दिहाड़ी को जाना ही जाना, वो को पैसे लेने उन्हें फिर अपनी मर्जी का रेट लाना। यानी जो कर्जे मिले हैं वो आसान हो, आसान हो, किसान की दहलीज पर मिले दहलीज। और उस पर सूद ना हो, सूद ना। सूद से पाक कर दे। सूद से। यानी जो भी जी जी ज़राअत से रिलेटेड जो भी बंदा है जी। वो अगर कोई कर्जा ले तो उस पे सूद ना हो। जी, आप अब हमारे स्टूडियोज में आए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने आपकी सवारी देखी है। वो किस मॉडल की वो मोटरसाइकिल है जो आप लेके आए? आज से 10 साल पहले। 10 साल पुरानी, और उसका बज़ाहरन उसका रंग, मॉडल, और वो भी लगता है कि उसकी देखभाल आप नहीं करते। लेकिन मैंने आपके इलाके के सियासतदान भी देखे जो असम्बलियों में जाते रहे हैं, उनके पास वलायती गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं,
और वो उन गाड़ियों में फिरते हैं, वो भी काश्तकार थे, आप भी काश्तकार थे। उन्होंने असम्बलियाँ में पहुंच के अवाम को लूटा, उससे सभी कुछ बना लिया। हमारे एमपीए साहबान जो थे वो मूली काश्तकार थे, लेकिन अब उन्होंने मरब्बों के हिसाब से ज़मीनें खरीद ली हैं। सभी जगह इसी तरह है, ये हमारे इलाके की बात नहीं है, सभी इलाकों में इसी तरह है। तो वो है भी आपके इलाके के, आपके अपने अंदर से, तो फिर भी वो आपका एहसास नहीं करते, तो फिर एहसास आपका तो किसका करें, किस का एहसास करेंगे? वो अपने एहसास के लिए पैदा होते हैं। यानी ये तो मिसाल वही है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी जो आपके अंदर से निकले, आपके करीबी थे, जो उन्होंने आपके मसाइल जाके असम्बलियों में और हुकूमती ऐवानों में बताने थे, उन्होंने आपके मसाइल ना बताए, उन्होंने सिर्फ अपने ही पेट भरे। अपने, और जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं वो इसी तरह करते रहे। और आप फिर अपने ही करीबियों से पूछ भी ना सके। नहीं, पूछने वाली तो बात रहती नहीं है। नहीं, आप उनके घर का जाके दरवाजा खड़का के पूछ तो सकते हैं कि मेरे लिए क्या किया और आपने अपने लिए क्या किया। उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं करना होता, स्वयं अपने आप में किसी के लिए कुछ नहीं करते, ना करना है उन्हें। तो अब आपको मुस्तकबिल में उम्मीद की कोई किरण अल्लाह के पास है? अल्लाह के पास ही, अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह वो। से दुआ। जी नाजरीनो सामीन, बड़ी दुख भरी एक गुफ्तगू थी जिसको हमारे नाजरीनो सामीन ने देखेंगे, सुनेंगे। ये एक आम काश्तकार है पाकिस्तान का, जिसकी ज़िंदगी, जिसके बच्चों की ज़िंदगी, जिसकी नस्लें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, जिसने ना ही इंग्लैंड जाना है, ना ही अमेरिका जाना है, ना ही यूरोप में या दुबई में उसके कोई प्लाजे या प्रॉपर्टी हैं। उसकी सारी ज़िंदगी 78 साला इस हमारी पाक सरजमीन से जुड़ी हुई है, और उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी यहीं रहेंगी। लेकिन उसके तासरात, उसकी ज़िंदगी के हालात, उसके मामलात और उसके दिल का गुबार जो हमारे नाजरीन के सामने है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जो मसाइल हैं उनको हुकूमती ऐवानों तक भी नहीं पहुंचा सका, हम शायद उसका जरिया बन जाएं कि वो हमारे तवस्सत से, हमारे चैनल के तवस्सत से अपने मसाइल जो है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुंचा सके, उन लोगों तक पहुंचा सके जो उसके मसले हल कर दे। इसी के साथ मैं अपने नाजरीनों सामीन से इजाज़त चाहूँगा और अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपने वक्त में से कीमती जो टाइम निकाल के हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। और आखिर में मैं अपने नाजरीनों सामीन से कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।